जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, हजार बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। सर्वप्रथम अहिंसा भगवती के सफल आराधक त्रैलोक्यनाथ, अनंत अनंत मैत्री के मसीहा शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आगम ज्ञान के अक्षरस्रोत आराध्य गुरुदेव राष्ट्र संत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब, इस दुनिया में जितने भी समस्त महापुरुष विराजमान हैं, उन सभी महापुरुषों को याद करते हुए जिन्होंने संयम का वरदान दिया, आचार्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब, सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन और नमन करती हूँ। संयम जीवन की सहयोगी साध्वी वत्सल श्री जी महाराज साहब, धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को नमन करती हूँ। जन्म जन्म के दुखों का नाश करने वाली, कल्याण व मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीत रागवाणी आपको सुनने को मिलेगी। आज का दिन अत्यंत प्रसन्नता का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज चातुर्मास प्रवेश हुआ है। आप सोचेंगे कि चातुर्मास प्रवेश मतलब क्या? केवल आकोड़ी नगरी में प्रवेश हो जाना, किसी नगर शहर में प्रवेश हो जाना, केवल इतना ही मतलब है चातुर्मास प्रवेश का, या और भी कोई मतलब है? चातुर्मास प्रवेश का अर्थ केवल इतना ही नहीं है। इतने उत्साह, इतना उल्लास, इतनी भक्ति हर मन में क्यों जागती है? आप सोचिए कि इतनी दूर दूर से इतना अनमोल समय निकाल करके गुरु दरबार में कोई भी आत्मा आती है तो केवल इसीलिए नहीं आती है कि उस नगरी में प्रवेश हुआ है, मात्र इसलिए नहीं। जो जो भी आत्माएं इस प्रांगण में यहाँ विराजमान हैं, उस हर आत्मा को उन 4 महीने का सत्संग का लाभ अभी से चला गया, क्योंकि 4 महीने के सत्संग की स्थापना करने का दिवस है ये। जीवन में भक्ति का प्रवेश ये होता है चातुर्मास प्रवेश। जीवन में धर्म का प्रवेश ये होता है चातुर्मास प्रवेश। जीवन में प्रेम और उदारता और मैत्री का प्रवेश ये होता है चातुर्मास प्रवेश।
चातुर्मास में यही होता है ना, क्षमा होती है, मैत्री होती है, उदारता होती है, दान दिया जाता है। ये सब क्या होता है? सभी का सहयोग, जीवन में साधना का प्रवेश, ये होता है चातुर्मास प्रवेश। और जितना भी 4 महीने में कोई भी एक आत्मा करेगी, इस स्थापना के दिवस पर जितने लोग आए हैं सबके हिस्से में कुछ ना कुछ निमित्त होता है ना। अगर कोई इंसान हमें गाली दे तो हमें गुस्सा आता है, मतलब निमित्त तो होता है। कोई इंसान हमारा अच्छा करे तो हमें खुशी मिलती है, तो निमित्त होता है। जब इतने लोग एक साथ मिलकर के इस चातुर्मास प्रवेश के शुभ अवसर पर आए हैं, तो सभी आप एक अच्छे के निमित्त बने हैं। आप सौभाग्यशाली हो। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में धर्म का फूल खिलता है। चमन में फूल का खिल जाना सौभाग्य हुआ करता है। गुलशन तभी गुलजार होता है जब कोई फूल खिलता है। तो धर्म का फूल खिला हर मन में कि नहीं, इस समय में सभी को डर है कोरोना का। सभी को डर है ना? है कोई ऐसी आत्मा जिसको नहीं है? हाँ, संतोष शिलुंगकर कह रहे नहीं, हमें नहीं है। आपको बता दूं, एक बात ध्यान रखना, धर्म करते करते अगर प्राण जाते हैं तो जाने देना, क्योंकि निश्चित आयुष कर्म शेष है। तो आपका कोरोना का बाप भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लॉकडाउन लगा, आपको याद होगा राजा सैनिक के समय में, याद है, राजा सैनिक ने मना कर दिया था कि कोरोना जैसी बीमारी कहां पर है? अर्जुन माली के रूप में बाहर है, किसी को भी जाना नहीं है क्योंकि मौत आ जाएगी। कोई भी कदम बाहर नहीं रखेगा। नगरी के दरवाजे बंद कर दिए थे, वो लॉकडाउन। लेकिन उस लॉकडाउन को तोड़ने की ताकत भी किसमें थी? मरे क्या? आपके पास इतिहास रख रही हूं, इसलिए रख रही हूं कि आपको समझ आए मौत आई क्या। आज इतने डॉक्टर्स लोग लगे हुए हैं इस कोरोना के लिए, कोई मरा क्या? देखो, जिसका आयुष कर्म शेष है, कर्मों पे भरोसा रखिए। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मैं तो कहती हूं, मक्खन खाते खाते दांत टूटते हैं तो टूटने दो। फिर भी अगर ऐसी स्थिति आ रही है, मरना तो है ही है। मौत आएगी तब मर भी लेंगे यारो, मौत आएगी तब मर भी लेंगे यारो। लेकिन मौत से पहले मरना क्यों? पर ये तो स्थिति है, मौत से पहले ही मर रहे हैं हम लोग। हाँ, बहुत सुंदर अवसर आया है धर्म सत्संग का। सत्संग की आधी घड़ी कोटि कटे अपराध। आधी घड़ी भी करोड़ों करोड़ों जन्मों के अपराध कट जाते हैं। तो ये पल सौभाग्य का प्रतीक हुआ करते हैं। भाग्य तो सबके साथ है, लेकिन जब धर्म जुड़ जाता है तो आत्मा का सौभाग्य यानी 100 गुना भाग्य, कितना? 100 गुना भाग्य जन्म लेता है। और जिसके साथ 100 गुना भाग्य हो, उसका कोई बाल बांका कर सकता है क्या? जाग के राखो साइयां मार सके ना कोई, ऐसे थोड़ी बना है ये। हाँ, धर्म रक्षति रक्षता। अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो निश्चित ही धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। लेकिन अगर आप ही अपने आप को बचाने के लिए, इस इतिहास गवाह है, किसी भी महापुरुष ने अपने आप को बचाने के लिए कदम पीछे नहीं उठाए। ये जो जितने भी बिन बुलाए मेहमान है ना, मैं कहूंगी सच्चे धार्मिक लोग हैं। इनके भीतर में ये धर्मात्मा लोग हैं। धर्मात्मा एक होता है धार्मिक और एक होता है धर्मात्मा। धार्मिक और धर्मात्मा शब्द को समझना। जो धार्मिक होता है ना, वो सिर्फ काया से धर्म से जुड़ा होता है। कैसा? सिर्फ काया से, ऊपर ऊपर से करता है और डर के मारे करता है। लेकिन जो धर्मात्मा होता है ना, वो आत्मा से धर्म करता है। क्यों? आत्मा से धर्म करता है। धर्मात्मा
आत्मा के साथ, जिसके रोए रोए में आत्मा में धर्म जुड़ा हो, वो होता है धर्मात्मा। और मुझे लग रहा है सब धर्मात्मा ही है, क्योंकि उन्हें वो काया से नहीं जुड़े हैं। वो किससे जुड़े हैं? धार्मिक। धार्मिक के पीछे क है, क यानी काया। धर्मात्मा, धर्मात्मा के पीछे क्या है? आत्मा। जो आत्मा से जुड़ता है। हम लोग अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, यहाँ चेहरे पर पिंपल हुआ है और डॉक्टर देखता है, डॉक्टर कहता है कि बीमारी तो खून में है, तो सफाई तो अंदर की करनी है। ऊपर से आप कितना भी लिपापोती करते रहो, नहीं ठीक होने वाले हो, तो फिर आप खून को सफाई करते हो ना, दवाई खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हो। इस बात को समझना, इस बात के रहस्य को समझना। एक युवक गुरु के पास आए और गुरु के पास आकर के कहने लगे, गुरुदेव मुझे धर्म की यात्रा में प्रवेश करना है। आज प्रवेश का दिन है ना, आपको भी किसी न किसी चीज में प्रवेश करना ही है। कुछ ना कुछ रूल्स नियम, कुछ ना कुछ तो अपने जीवन में लेकर आने ही है। शुरू हो गई, प्रवेश द्वार पर ही मुझे आज्ञा दी। सभी लोगों ने शुरुआत तो कर ही दी। किसी ने सामायिक का नियम लिया, किसी ने नवकारसी का लिया, किसी ने चौविहार का लिया, किसी ने बाहर की आइटम का नियम लिया। तो उस शिष्य के मन में, उस गुरु के पास जाकर के उस युवक के मन में भी आया, ऐसा ही था कोई आपके जैसा, कि गुरुदेव मुझे धर्म की यात्रा में प्रवेश करना है, मुझे साधना में प्रवेश करना है। सुने होंगे उसने कुछ प्रवचन सदगुरु के, परमात्मा ईश्वर की बातें सुनी होंगी। तभी जब तक सुनते नहीं हो, जब तक श्रवण करते नहीं हो, तब तक कुछ अच्छा भाव भी नहीं आता है, और अगर सुना है तभी अच्छा भाव आया है। गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुदेव मुझे धर्म में प्रवेश करना है, गुरु ने कोई जवाब नहीं दिया। गुरुदेव प्लीज बताओ ना, मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूं धर्म में। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। गुरुदेव ने केवल एक ही बात बोली कि तूने अपने घर में अपनी माँ को, अपनी पत्नी को या अपनी बहन को बर्तन मांजते हुए देखा है क्या? क्या बोला? तूने अपने घर में अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, किसी को बर्तन मांजते हुए देखा है क्या? बोला हाँ गुरुदेव देखा है, बहुत बार देखा है। गुरुदेव ने कहा अब सिंसियर रूप से देख कर आना। तो युवक गया और पूरा ऑब्जर्व करने लगा कि माँ बर्तन कैसे साफ कर रही है। हम संसार की क्रिया 1000 बार करते हैं, लेकिन जब हम विवेक से कोई चीज देखते हैं ना, तो उसी से हमें अपने जीवन के बहुत सारे समाधान मिल जाते हैं। संसार में हमारे जीवन की हर तरह का समाधान है, आप जहां हो वहीं है, कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहाँ है? भगवान कहते हैं मैं तुझे कौन से भगवान के दर्शन कराऊं, तेरे अंदर ही तो परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हाँ, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते, हम भटकते हैं बाहर। बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है, बाहर क्या ढूंढता है ईश्वर वहाँ नहीं है। कर ले तू खोज दिल में, कर ले तू खोज दिल में, ईश्वर का घर वही है। कर ले तू खोज दिल में, हाँ कर ले तू खोज दिल में। युवक गया, सब देख रहा है। गुरुदेव गुरुदेव मैंने देखा अपनी माँ को बर्तन साफ करते हुए। बोला क्या देखा? गुरुदेव देखा मैंने भी बर्तन साफ कर रही है। पहले पानी से साफ किया, फिर साबुन लगाई, फिर पानी से साफ किया, बर्तन साफ हो गया, और बर्तन साफ होने के बाद उसी बर्तन में फिर दाल बनाई। इतना प्रोसीजर बता दिया उस युवक ने जाकर के। गुरुदेव ने एक प्रश्न दिया फिर उसको, बोला बेटा माँ ने बर्तन ज्यादा कहां से साफ किया? क्या बोला? माँ ने बर्तन ज्यादा कहां से साफ किया? बोला गुरुदेव ज्यादा बर्तन तो अंदर से साफ किया। कहां से? अंदर से साफ किया। बाहर से तो एक बार, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा साफ किया। बात समझ गए होंगे आप, समझदार हो, आकुड़ी निगड़ी प्राधिकरण संघ वालों। हाँ,
बात सिर्फ इतनी सी है, बाहर में कैसे भी रहो चलेगा, लेकिन भीतर में अगर सही नहीं हो ना तो नहीं चलेगा। बाहर में सोने की थाली में भी खा लिया, लेकिन उसके प्रति आसक्ति मत रखना। यही संदेश हमें देते हैं ये धर्म वाक्य कि भीतर से गंदगी भरी है तो कुछ नहीं बना पाओगे। बाहर में थोड़ा कम साफ किया तो भी चलेगा, बाहर में दिखावा थोड़ा कम किया तो भी चलेगा, बाहर में अपने नाम के लिए नहीं मरे तो भी चलेगा, लेकिन भीतर में क्लियरिटी बहुत जरूरी है, तभी कुछ बन पाओगे। कुछ बनना है तो भीतर से स्वयं पे काम करना है। हम स्वयं पे काम करते हैं, हम बाहर पे काम करते हैं, बाहर में, है ना। जिस दिन हमने स्वयं पे काम किया उस दिन हमारा धर्म से कनेक्शन गहरा जुड़ जाएगा और हम धर्मात्मा की श्रेणी में आ जाएंगे। ये 4 महीने चातुर्मास के आपको सिर्फ यही सिखाएंगे। बाहर में कैसे रहना है शायद एक पल के लिए आप गौन भी कर देना, लेकिन भीतर में कैसे जीना है, भीतर में कैसे सोचना है, भीतर को कैसे बदलना है, इस पे अगर आपने काम करना शुरू कर दिया तो बाहर अपने आप अच्छा हो जाएगा। उसको अच्छा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग सभी यहां पर आए हैं, आप सभी के लिए एक ही बात कहना चाहती हूं कि परमात्मा हमारी जिंदगी में दर्द क्यों देता है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। ये कोरोना काल क्यों आया है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। आज वैसे ही बहुत आलसी है हम लोग, लेकिन कोरोना का बहाना मिल गया और आलसी हो गए, है ना। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ गई कि खाने तक की नौबत, जब व्यापार बंद होने लगे, क्योंकि व्यापार से तो कॉम्प्रोमाइज कभी किया ही नहीं था, आज प्रकृति कॉम्प्रोमाइज करवाती है। आपने अपने बच्चे को पाठशाला के लिए कॉम्प्रोमाइज करना सिखाया है हमेशा, लेकिन ट्यूशन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना कभी नहीं सिखाया। बेटा तुझे सीए बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे ये बनना है, तुझे वो बनना है। बिजनेस में एक नंबर, एक लेवल होना चाहिए, हर चीज पे, हर उस पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं था। बाहर की किसी चीज में आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं था अभी तक। था क्या? लेकिन अब हो गया ना। क्यों हुआ पता है आपको? बेशक कितना भी कह लो, आज जितना धर्म इस कोरोना काल में लोगों ने किया है ना, शायद ही कभी किया होगा। बेशक इंसान कहते मंदिर बंद है, लेकिन दिल के दरवाजे खुले हैं। आज जितना ज्यादा सेवाएं दी जा रही है, भूखे को भोजन और कितना कुछ काम हुआ। प्रकृति ने कहा कि जागो, जब तक नहीं जागोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रकृति ने कुछ ऐसा कर दिया कि पूरी तरह से आपको एक साइड में कर दिया। जो लोग केवल संसार के पीछे भाग रहे थे, इसके ऊपर एक बात समझाती हूं आपको समझ आएगा कि जब दर्द आता है, जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, तब व्यक्ति का प्रश्न होता है कि क्यों दर्द आया, क्यों तकलीफ आई, क्यों परेशानी आई, मैं ही क्यों सहन करूं, मुझे ही क्यों परेशानी आए, है ना। इसके ऊपर प्रकृति एक बड़ी सुंदर सी एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूं, बताती है। इंजीनियर बिल्डिंग का काम कर रहा था और काम करते करते उसको नीचे मजदूर से बात करनी थी। नीचे मजदूर था, आवाज बहुत ज्यादा थी, इतना शोर था कि अब उसकी इंजीनियर की आवाज नीचे नहीं पहुंच रही थी। आप अपने साथ इसको जोड़ते रहना, इतना शोर है कि हमारी इंद्रियों की आवाज पहुंचती नहीं है। किस तक? हमारी इंद्रियों का इतना ज्यादा शोर है कि हमारी आवाज उस परमात्मा तक नहीं पहुंचती, परमात्मा की आवाज हम तक नहीं पहुंचती। नीचे काम चल रहा है, मजदूर से बात करनी बहुत जरूरी है। इंजीनियर चाहता है बात करना, लेकिन बात नहीं हो पा रही। जो इंजीनियर ने सोचा कि चलो 10 रुपए का नोट डाल दिया, और जैसे ही मजदूर ने देखा 10 रुपए का नोट, बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, उसने फटाफट अपनी जेब में डाला और काम पे लग गया। उसने सोचा था इंजीनियर ने कि अभी मुझे देखेगा, पर नहीं देखा।
फिर इंजीनियर ने 100 रुपए का नोट डाला और जैसे ही 100 रुपए का नोट उस मजदूर ने देखा तो खुश हो गया, अरे वाह क्या बात है, आज तो शुभ शकुन है, आज तो बड़ा अच्छा है, आज का दिन बड़ा अच्छा है, 100 रुपए फ्री में मिल गए, उठाए और जेब में डाल लिए। आपको मिल जाए तो खुशी होती है ना, अचानक कोई खुशी सुख का संदेशा आ जाए, बड़ी खुशी होती है ना, होती है कि नहीं होती है? आकुडी वालों हाना तो कर दो, होती है ना, बड़ा खुश हुआ। लेकिन वो इंजीनियर सोच रहा है कि ऊपर देखे, लेकिन नहीं देख रहा कि कहां देखा, किसने देखा, उसने तो आजू बाजू देखा और जेब में डाल लिया। फिर दोबारा 2000 का नोट डाला, सोचा अभी तो देखेगा भगवान, लेकिन तभी भी नहीं देखा, तभी भी इधर उधर देखा, कोई देख ना ले, अरे बाप रे बाप, सुना था भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन आज तो सचमुच 2000 का नोट मिल गया, लॉटरी लग गई, वाह वाह। एक मजदूर के लिए 2000 एकदम से मिल जाए बहुत बड़ी बात है ना। उसने उठा करके अपनी जेब में डाल लिया, किसी को पता ना चल जाए। सारी बातें आपकी है, बिल्कुल आपको ही कह रही हूं, सब आपकी है, सब आपकी है।